Hariom, Namaste, very good evening everyone. Welcome again to my YouTube channel GK Law Classes. So I hope आपने हमारी previous video regarding important commissions जो है वो already check out कर ली होंगी. जिसने अभी तक नहीं किया फटाफट से जाके उसे check out कर लीजिए क्योंकि उसमें हमने National Commission for Women as well as for Scheduled Caste की National Commission already discuss कर ली हुई है. तो आज की वीडियो पे हमारा फोकस रहेगा regarding National Commission for Scheduled Tribe and Human Rights Commission जिसके अंदर हम उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है कंसिडर करेंगे. सो आइए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ डिले. अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा. तो आइए जानते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के थ्रू. सो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जस्ट लाइक द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट. तो ये जो है ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. ये आती है आर्टिकल नंबर 338A के नीचे. सो 2003 के अंदर क्या हुआ था, पहले तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की एक ही बॉडी होती थी बट फ्रॉम 2003 बाइफरकेट कर दी गई. एक हो गई नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, एक हो गई नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब. तो ये हो गया आर्टिकल नंबर 338 और शेड्यूल ट्राइब हो गया आर्टिकल नंबर 338A. और जो आपका बैकवर्ड क्लासेस की नेशनल कमीशन थी इसका शॉर्ट ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे चैनल पे, तो आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं. वो हो गया आर्टिकल नंबर 338B. तो ये तीनों ही हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है. वैसे मैंने एक शॉर्ट आपके साथ शेयर किया जिसमें मैंने सारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है कौन सी आती हैं उनके जो लिस्ट है वो शेयर की हुई है. तो आप उस शॉर्ट को भी जाके चेकआउट कर सकते हैं. अगर वो शॉर्ट भी पसंद है तो उसे भी लाइक शेयर डेफिनेटली कीजिएगा. आइए जानते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब इसका मेजर फंक्शन क्या होता है. ठीक है. सो इसका बेसिक काम क्या होता है हम वो समझने की कोशिश करते हैं. इसका बेसिक जो मेन फंक्शन क्या है, टू सेफगार्ड अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन फॉर एसटी एंड एसटी. सो उनके जितने भी सोशल इकोनॉमिक एजुकेशनल कल्चरल राइट्स है उनको सेफगार्ड करना. फॉर हु? फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब. सेफगार्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्स. ठीक है. सोशल इकोनॉमिक उनके एजुकेशनल राइट्स और उनके कल्चरल राइट्स, इन सबको बचाना, उनके हकों के लिए लड़ना इस कमीशन का बेसिक काम है. सो अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ ये कमीशन का हेडक्वार्टर्स भी न्यू दिल्ली के अंदर ही है. जैसे एससीज के लिए था वैसे ही एसटीज के लिए भी यहाँ पे ये है. मैं बेसिकली शॉर्ट फॉर्मेट में बोल रही हूँ ताकि हमारी वीडियो का टाइम छोटा है तो हमें थोड़ा स्पीड अप रखना होता है बट आप इसे फुल फॉर्म में ही लिखेगा. सो हेडक्वार्टर्स है इसका न्यू दिल्ली. ठीक है. तो इसके अंदर मैं आप लोगों को बता दूं कि 1999 के अंदर एक स्पेशल ट्राइबल मिनिस्ट्री का भी गठन किया गया था. सो वी हैव द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. ठीक है. उनके हितों को बचाने के लिए, उनके हितों को रिप्रेजेंट करने के लिए सरकार ने इस मंत्रालय का गठन भी किया था. इसके अलावा एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और आता है बिफोर वी स्टार्ट विद द कॉम्पोजिशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कमीशन. कहां पे इनकी पॉपुलेशन नहीं है. ठीक है. कुछ ऐसी स्टेट्स हैं, कुछ ऐसे राज्य हैं दोज डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ पॉपुलेशन रिगार्डिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स. वहां पे इनका कोई भी आप देखेंगे पॉपुलेशन है ही नहीं. सो दो डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट और हैव द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन देयर पर्टिकुलर स्टेट. कौन सी स्टेट्स हैं? एक है हरियाणा, वहां पे आपको कोई भी शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं मिलेगी. एक है पंजाब, वहां पे भी आपको कोई भी शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं मिलेगी. इसके अलावा वी हैव द यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी. यहाँ पे आपको कोई भी शेड्यूल्ड ट्राइब की जो कैटेगरी है वो नहीं मिलेगी. शेड्यूल्ड ट्राइब यहाँ पे बिल्कुल ही नील है. वहां पे कोई भी पॉपुलेशन आपको नहीं मिलेगी. इसमें से भी क्वेश्चन आता है इसलिए इसको डेफिनेटली पेन डाउन कीजिएगा. आइए बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ दिस पर्टिकुलर नेशनल कमीशन रिगार्डिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स. स्टूडेंट्स अगर आपको कहीं पे भी डाउट आता है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा. आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट. तो इसके अंदर हमारे पास आते हैं चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन. वाइस चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट में भी होते हैं 3 मेंबर्स. ठीक है. द टेन्योर ऑफ दीज मेंबर्स आर हाउ मेनी इयर्स? 3 years. 3 साल का इनका टेन्योर रहता है. ठीक है. ये चीज आपको याद में रखनी होगी. मैंने आपको इनका बेसिक जो फंक्शन है वो बता देती हूं मैं आपको.
फंक्शन क्या होता है? टू इन्वेस्टिगेट, मॉनिटर, इंक्वायर इनटू कंप्लेंट्स। ये इनका मेन फंक्शन है। जितने भी कंप्लेंट्स फाइल होते हैं रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ एट्रोसिटीज कमिटेड टुवर्ड द शेड्यूल्ड ट्राइब, तो उन कंप्लेंट्स को जो है इंक्वायर करना, ठीक है, इन्वेस्टिगेट और मॉनिटर करना, ये इनका बेसिक काम रहता है। ठीक है, जितनी भी कंप्लेंट्स फाइल की जाती हैं फॉर सेफ गार्डिंग द शेड्यूल्ड ट्राइब राइट्स, तो वो ये इंक्वायर, इन्वेस्टिगेट और मॉनिटर करते हैं। इसके अलावा ये रिकमेंडेशन भी करते हैं। सो बेसिक काम इनका रहता है प्रोटेक्शन, ठीक है, वेलफेयर, डेवलपमेंट, ठीक है, एंड एडवांसमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया स्पेसिफिकली। ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट लिख रही हूं, ठीक है, क्योंकि मेरे को इंस्टेंट लिखना होता है, इसलिए मैं फुल फॉर्म नहीं लिखती हूँ, मैं शॉर्ट लिखती हूँ। तो ये इनका मेन जो है फंक्शन रहता है। सो अगेन दे हैव देयर ओन प्रोसीजर लाइक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, दे हैव द पावर ऑफ द सिविल कोड। अब हम एक चीज और इसमें कंसिडर करेंगे, एक चीज और देखेंगे बिफोर वी प्रोसीड टुवर्ड्स द ह्यूमन राइट्स कमीशन, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। ऐसी कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है विच वर्क फॉर सेफगार्डिंग द शेड्यूल्ड ट्राइब बिसाइड्स द फॉर्मेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कमीशन। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कौन सी प्रोविजंस है फॉर सेफगार्डिंग देयर राइट्स? तो मैं आपको आर्टिकल के नंबर बता देती हूँ, आप एज इट इज उन आर्टिकल के नंबर जो है उनको लिख लीजिए और उनका नाम आप कॉन्स्टिट्यूशन की वेयर एक्ट में से कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, 275, 330 एंड 332। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात हमने आज की नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। अब हम चलते हैं, अब बात करते हैं द लास्ट इंपॉर्टेंट कमीशन यानी नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की, जिसका सब टॉपिक था ये इंपॉर्टेंट कमीशन। तो आज के वीडियो का आखिरी टॉपिक है नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स। नेशनल कमीशन मैं शॉर्ट करने वाली हूं, फॉर ह्यूमन राइट्स। ठीक है, ओके, सो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। सबसे पहले तो ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ही नहीं। स्टैट्यूटरी बॉडी का नाम सुनते ही पता चल जाता है किसी स्टैट्यूट के तहत इसे बनाया गया है। वो कौन सा स्टैट्यूट है? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, HR ही लिखूंगी मैं से, ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। इस एक्ट के तहत इसे बनाया गया है। ये इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका एस्टैब्लिशमेंट इंडिया के अंदर 1993 के अंदर किया गया था। इस चीज को आपको याद रखना होगा। जो पेरिस प्रिंसिपल्स थे, पेरिस प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन राइट्स 1991, वहां से इसने कंप्लायंस ली है। ठीक है, तो कंप्लायंस जो है ह्यूमन राइट्स की, NHRC की कंप्लायंस जो है वो पेरिस प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन राइट्स 1991 से ली गई है। सो दे बेसिकली एक्ट एज द वॉचडॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द कंट्री। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। दे वर्क एज व्हाट? द वॉचडॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। ये इनका मेन काम है, ये चीज आपको याद में रखनी होगी। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स ऑल्सो हैव विंग्स इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया। सो वहां पे स्टेट कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स वर्क करती है इनके बिहाफ से। अब हम बात करेंगे इस चीज के रिगार्डिंग क्या, कि इसका बेसिकली आपके पास जो कॉम्पोजिशन है वो क्या है। नाउ लेट मी टेल यू कि 1993 का जो एक्ट है ना, ये जो है इसके लिए एक अमेंडमेंट बिल भी आया था 2019 के अंदर। ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं है, टेन्योर और कॉम्पोजिशन में हल्का हल्का सा फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ जी, तो देख लेते हैं अब इसका क्या है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन में सबसे पहले आते हैं चेयरपर्सन, जो कि बेसिकली रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रिटायर्ड हो चुके हैं वो यहाँ पे होते हैं। सो ही हैज टू बी द रिटायर्ड जज ऑफ
सुप्रीम कोर्ट और द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके अलावा हमारे पास चेयरपर्सन के अलावा कौन कौन होते हैं? 4 फुल टाइम मेंबर्स, 4 फुल टाइम मेंबर्स में एक विमेन भी इंक्लूड होती है, सो 1 हैज टू बी विमेन। 4 डीम्ड मेंबर्स, 4 डीम्ड मेंबर्स ये एक्स ऑफिशियो होते हैं आपके, ठीक है। ये जितनी आपने ऊपर अभी नेशनल कमीशंस पढ़ी हैं उनमें से आते हैं, उनके जो हेड होते हैं वो यहाँ पे फिटिंग होती है। सो दीज आर whom नेशनल कमीशन रिप्रेजेंटेटिव्स, यूजुअली उनके जो चेयरपर्सन होते हैं वो ही यहाँ पे होते हैं। अब जो है हम बात करते हैं इनकी टेन्योर की। सो टेन्योर देख लीजिए, 70 इयर्स ऑफ एज ईदर। अगर 2019 का बिल देखें तो आपको बेसिकली 3 साल का टर्म दिया जाता है, विच एवर इज अर्लियर। अगर हम 1993 की बात करें तो 5 साल का टेन्योर होता है, इतना ही फर्क है। इसके अलावा जो है, दिस इज द टेन्योर, इसके जो फंक्शंस हैं वो सेक्शन नंबर 12 ऑफ द एक्ट में कंसिडर किए गए हैं। जितने फंक्शंस हैं वो वहां बात की गई है, विच इज इन सेक्शन नंबर 12। तो उनका काम क्या है? ह्यूमन राइट्स का काम क्या होता है? मानव अधिकार की रक्षा करना, उनकी प्रोटेक्शन करना, अगर कोई कंप्लेंट है तो उसको टेकअप करना, सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी ले सकते हो, और सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करना। तो इस टाइम पे जो चेयरपर्सन है, द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज जस्टिस अरुण मिश्रा, ठीक है। इनका नाम आपको याद में रखना होगा। So that's it for the day students. I hope आपको जो हमारी ये वीडियो है रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंट कमीशंस वो पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा रिगार्डिंग द शेड्यूल ट्राइब कमीशन एंड द ह्यूमन राइट्स कमीशन। हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश किए गए हैं। सो आप उसे एज इट इज पेन डाउन कर सकते हैं एंड मेक श्योर कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडी है स्पेसिफिकली आप ब्रैकेट में लिखे उनके आगे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आई होप आप प्रीवियस वीडियो को भी चेकआउट करेंगे, इसे भी लाइक शेयर डेफिनेटली करेंगे। सो आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, फटाफट से शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा मत।